नीलू आंटी और गोगी अंकल की बेटी कुकी। मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि वहां जाऊंगा, चाय पीऊंगा, थैंक यू अंकल थैंक यू आंटी के बाद नो बोल के आ जाऊंगा। आज की मूवी हमने कैसे डिसाइड की पता है? हमने एक पोल किया था जो आपने शायद देखा होगा। उस पोल में हमने 4 मूवीज के ऑप्शन दिए थे कि इनमें से किस पे आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे। तो आप लोगों ने सबसे हाईएस्ट वोट दिए हैं इस मूवी को। तो आज हम जिंदगी मिलेगी ना दोबारा के साथ सीखने वाले हैं इंग्लिश। डूड, तेरे बारे में कुछ सुना है मैंने। क्या? तुझे पता है क्या? मॉम ने बताया। कल ये नहीं बोला होगा कि आई वॉज फोर्स्ड। ओके? तो ये है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का बहुत ही एक फेमस सीन, जहाँ पे इसके फ्रेंड्स इसके बेचारे के मजे ले रहे हैं। और ये आई रिमेम्बर उस टाइम पे आई वाज रियली फैसिनेटेड बाय दिस सीन। जब ये मूवी रिलीज हुई थी आई वाज लाइक वाओ यार, कितना सही तरीका है, हम भी कभी ट्राई करेंगे। किया नहीं हालांकि वो अलग बात है, बट मेथड बहुत अच्छा है। तो उसने बोला तेरे बारे में कुछ सुना है डूड। तो हम कहेंगे आई हैव heard something about you. About you. सुना है, सुन चुका हूं, इसलिए I have heard something about you. तो ये बोल रहे हैं क्या? What? तुझे पता है क्या? You know what? तुझे पता है क्या? You know what? You know what? तो बोल रहे हैं मॉम ने बताया did my, क्योंकि क्वेश्चन है तो हम हेल्पिंग वो पहले यूज कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं my mom tell you। अब हम देखिए जनरली अगर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होता, नॉर्मल सेंटेंस होता, पास्ट बताने के लिए हम क्या कहते हैं? टेल नहीं टोल्ड कहते हैं। हम कहते हैं माई मॉम टोल्ड यू, पर यहाँ पे क्वेश्चन है तो इसलिए हम कह रहे हैं डिड माई मॉम। और हमेशा डिड के साथ याद रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं डिड माई मॉम टेल यू। तो बोल रहे हैं हाँ यस, बिना ही मतलब। फिर बोल रहे हैं ये नहीं बोला होगा दैट आई वॉज फोर्स्ड, ये नहीं बोला होगा she probably didn't tell you that I was forced। ये नहीं बोला होगा she probably didn't say that I was, oh sorry, didn't tell you that I was forced। या हम कह सकते हैं she probably haven't told you। ये नहीं बताया होगा, ये नहीं कहा होगा कि मैं फोर्स था। हम कह सकते हैं आई वॉज फोर्स्ड, या हम अगर कंप्लीट करना चाहें इस सेंटेंस को तो हम कह सकते हैं आई वॉज फोर्स्ड इनटू इट। आई वॉज फोर्स्ड इनटू इट, मुझे इस चीज में जबरदस्ती घुसाया गया, लाइक धकेला गया। ओके ठीक है। गॉड मैन, उसे कोई बात अंदर रखी नहीं जाती। शी इज ड्राइविंग मी क्रेजी मैन। अब 10 दिन पहले लंदन आकर मुझे किसी दोस्त के रिश्तेदार के घर ले गई लड़की देख। अब वो देखिए कितने अच्छे रिएक्शन दे रहा है, एक्सप्रेशन दे रहा है, वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। अच्छा उसे बात का कुछ नहीं आइडिया है, पर भाई आप इतने सीरियस और न्यूट्रल रिएक्शन दो कि अच्छा मुझे तो पता है तू क्या कह रहा है, हाँ सही बात है, लाइक दैट। तो इसके एक्सप्रेशन बहुत ही सॉलिड है। यहाँ पे बोल रहे गॉड मैन, उनसे कोई बात अंदर नहीं रखी जाती। तो हम कहेंगे गॉड मैन एज इट इज है शी कांट कीप एनीथिंग, नहीं रखी जाती इसलिए कांट है, नॉट लगा रहे हैं, कीप रखी जाती एनीथिंग टू हर सेल्फ, वो अपने तक कोई बात नहीं रखती है, अपने अंदर या अपने तक कोई बात नहीं रखती है। तो हम कहेंगे शी कांट कीप एनीथिंग टू हर सेल्फ, वो खुद के पास कुछ नहीं रख पाती। हम कह सकते हैं शी कांट कीप अ सीक्रेट।
क्योंकि इसके कहने का मतलब तो इवेंचुअली यही है कि वो अपने साथ कोई बात नहीं रख सकती, अंदर नहीं रख सकती, इसका मतलब सबको बता देती है, सीक्रेट बता देती है। फिर बोल रहा है शी इज़ ड्राइविंग मी क्रेज़ी मैन, शी इज़ ड्राइविंग मी क्रेज़ी का मतलब ये नहीं सच में ड्राइव कर रही है। ड्राइविंग यानी कि मुझे ड्राइविंग मी का क्या मतलब हुआ कि भाई वो मुझे वहाँ तक लेके जा रही है। क्रेज़ी मुझे पागल बना रही है, मुझे पागल कर रही हैं। ड्राइविंग मी मैड, ड्राइविंग मी क्रेज़ी ये एक बोलने का तरीका है कहने का कि भई वो मुझे पागल कर रहा है, कर रही है, ठीक है? अब ये बोल रहा है अब 10 दिन पहले लंदन आकर शी केम टू लंदन 10 days ago 10 दिन पहले वो लंदन आई एंड शी took me to her दोस्त के रिलेटिव के घर फ्रेंड्स relatives house to meet a girl एक लड़की को देखने। अब देखिए हम हिंदी में कहते हैं कि हम लड़का देखने जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं, पर उसका मतलब क्या होता है हम लड़के से मिलने जा रहे हैं या लड़की से मिलने जा रहे हैं, उसे देखने नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए हम कहेंगे टू मीट अ गर्ल। नीलू आंटी और गोगी अंकल की बेटी कुकी। मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि वहां जाऊंगा, चाय पीऊंगा, थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी के बाद नो बोल के आ जाऊंगा। अब बोल रहा है नीलू आंटी और गोगी अंकल की बेटी कुकी, तो हम कहेंगे नीलू आंटी। आई थिंक इसके वैसे सॉरी ये ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। नीलू आंटी एंड गोगी अंकल्स डॉटर कुकी, कुकी आई एम सॉरी कुकी। तो फिर ओ, फिर कह रहा है मैंने तो डिसाइड कर लिया था। आई हैड ऑलरेडी डिसाइडेड, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था। अब ये प्रेजेंट की बात होती तो हम कहते आई हैव ऑलरेडी डिसाइड, मैं डिसाइड कर चुका हूं, पर क्योंकि कह रहा है मैं चुका था तो हम कह रहे हैड ऑलरेडी डिसाइडेड दैट I'd go there। अब देखिए यहाँ पे I'd का क्या मतलब, I'd की क्या फुल फॉर्म है कि आप गेस करिए। यहाँ पे had है लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म had नहीं है, I had नहीं है, I would है। क्या है? I would। क्योंकि अब ये एक ऐसी सिचुएशन की बात कर रहा है जो एक्चुअली हुई नहीं, इसे सोचा कि मैं ऐसा करूंगा, तो इसलिए हम वुड लगा रहे हैं। जब हम कोई सिचुएशन सोचते हैं कि ओके हम ये करेंगे, इस तरह से हो जाएगा, जब हम कोई प्रिडिक्शन करते हैं, किसी तरह का अनुमान लगाते हैं, तो हम वुड कहते हैं। तो कह रहे आई वुड गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। हैव सम टी, चाय पीऊंगा। चाय पीने को हम ड्रिंक सम ट्री नहीं कहेंगे, हैव सम ट्री। हैव यानी कि कोई चीज को लेना, कोई चीज को खाना या पीने को हम कहते हैं हैव दिस, हैव दैट। हैव सम कुकीज, हैव सम केक, हैव सम टी, हैव सम कॉफी। ठीक है, तो कह रहा है हैव सम टी, से थैंक यू अंकल and auntie and politely say no and leave। ना बोलूंगा और आ जाऊंगा। जैसी चाय की पहले से भी कुकी ने नो बोल दी। So, you know, what? I mean, so what? What is it? You know. What? Come on, man. तू अरेंज मैरिज के लिए गया और रिजेक्ट होके आ गया। अब यहाँ पे इसलिए इतना ज्यादा हंस रहे हैं क्योंकि इन्हें पहली बार पूरी सिचुएशन का पता चला है। इसने बेचारे ने ये सोच के धोखे में बता दिया कि ऑलरेडी पता है तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, मेरी साइड ऑफ द स्टोरी बता देता हूँ, बट एक्चुअली इसने पूरी स्टोरी रिवील कर दी जो ये जानते भी नहीं थे। तो बोला जैसे ही चाय की पहली सिप ली, द मोमेंट आई टुक
a sip of the tea, या हम कह सकते हैं as soon as I took, I'm sorry, I took a sip of the tea. हाँ, कुकी ना कह दिया को हम क्या कहेंगे? turned me down. जब आप कोई प्रपोजल, किसी तरह का कोई प्रपोजल हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि बिजनेस से रिलेटेड है या मैरिज प्रपोजल है, कोई भी तरह का प्रपोजल, कोई बात को अगर आप रिजेक्ट कर देते हो, मना कर देते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टर्निंग दैट थिंग डाउन, टर्निंग द प्रपोजल डाउन. तो कुकी टर्न्ड मी डाउन, कुकी ने मुझे टर्न डाउन कर दिया, इसका मतलब रिजेक्ट कर दिया. या हम कह सकते हैं कुकी रिजेक्टेड मी, या said no. दो तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं. सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है turned me down, या उसके अलावा हम ज्यादा अच्छा रहेगा यूज करें रिजेक्टेड. said no हो जाएगा बिल्कुल उसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, जो यहाँ पे थोड़ी सी कम एप्रोप्रिएट है. तो इसीलिए हम इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब ये बोल रहा है सो यू नो, तो जानते हो, मतलब वो कह रहा है जैसे हम करते हैं ना, हम अपनी कोई बात को एक्सप्लेन करते हैं, और इंग्लिश में आपने बहुत बार सुना होगा, सेलिब्रिटीज वगैरह को भी सुना होगा, स्पेशली जो लेडी लाइक एक्ट्रेसेस है, नॉट एक्टर्स, एक्ट्रेसेस है, वो हर बात के बाद में बहुत यू नो लगाती है. जैसे अनन्या पांडे है, आई थिंक करीना कपूर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो आप अपनी बात को वो फिलर की तरह यूज करते हैं. तो ही इज लाइक सो यू नो, फिर बोल रहा है व्हाट, आई मीन व्हाट, सो व्हाट यार, मेरा मतलब है सो व्हाट, सो व्हाट तो क्या हुआ, सो व्हाट यार, तो क्या हुआ यार, कर दिया. व्हाट इज इट, क्या है. अब ये दो लोग हंस रहे हैं, तो कह रहे क्या है भाई, क्या बात है. जब हम कहना चाहते हैं क्या बात है, तो हम कहते हैं व्हाट इज इट, क्या बात है. कम ऑन मैन, तो मतलब वो हंस रहे थे, कह रहे कम ऑन यार, क्यों हंस रहे हो, सभी क्या ही हो गया. अब ये कह रहे हैं तो अरेंज मैरिज के लिए गया, तो हम कहेंगे यू गया, इसलिए वेंट फॉर अरेंज्ड मैरिज एंड गॉट रिजेक्टेड. यहाँ हमने पास्ट सिंपल टेंस यूज किया है दोनों जगह. तू गया और तू रिजेक्ट होकर आ गया, यू गॉट रिजेक्टेड. अरे मैंने इंप्रेशन क्रिएट ही नहीं किया, तो नहीं you नहीं can't- नहीं, ऐसी बातें होती I है. don't want to impress her, यार. ना काट दी तूने हमारी ग्रुप की. Shut up, फिर please. अब ये जैसे टिपिकल फ्रेंड्स होते हैं, अब ये इसके मजाक पे मजाक उड़ाए जा रहे हैं. ये कह रहे हैं अरे मैंने इंप्रेशन क्रिएट ही नहीं किया, तो हम कहेंगे, कह रहे आई डिडंट क्रिएट एनी इम्प्रेशन, मैंने कोई इम्प्रेशन क्रिएट ही नहीं किया. या कह सकते हैं आई डिडंट ट्राई टू क्रिएट एनी इम्प्रेशन, भाई मैंने कोई इम्प्रेशन बनाने की कोशिश ही नहीं की, तो कैसे इम्प्रेस होगी. तो बोल रहे नहीं, नो, कहने की बात है. ये लाइन, ये डायलॉग आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार यूज भी किया होगा. आप क्या इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में करके फटाफट से बताइए कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा. बोल रहे कहने की बातें होती हैं, इट इज जस्ट समथिंग पीपल से, इट्स जस्ट समथिंग पीपल से. कहने की बातें होती है, बस ऐसा है जो लोग कहते हैं, ये ऐसा कुछ है जो बस लोग कह देते हैं. पीपल जस्ट से, ठीक है, वो बस कह देते हैं. फिर बोल रहे हैं आई डिडंट वांट टू इम्प्रेस हर, यार मैं उसे इम्प्रेस करना चाहता ही नहीं था. डिडंट वांट टू, नहीं चाहता था इम्प्रेस करना उसे. तो बोला नाक कटा दी तुमने हमारे ग्रुप की. तो अब नाक कटा दी, उसका एग्जैक्ट इडियम क्या है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, नहीं जानते हैं तो लेट मी टेल यू. इसकी एक एग्जैक्ट जो इसी के लिए इंग्लिश में यूज होती है, वो हम इसमें यूज करने वाले हैं. इसकी ट्रांसलेशन में नाक कटा दी तूने हमारे ग्रुप की, तो हम कहेंगे यू मेड
us lose nose, या हम कह सकते हैं you made our group lose nose, नाक कटा दी, lose nose, ठीक है। I'm sorry, not lose nose, lose face, lose face, तूने हमारी नाक कटा दी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, lose face, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई तूने हमारी नाक कटा दी, या हम कह सकते हैं you embarrassed our group, you embarrassed our group, तूने हमारे पूरे ग्रुप को एम्बैरस कर दिया, शर्मिंदा कर दिया। अब देखिए ये जो होता है इसे बहुत लोग गलत पढ़ते हैं, इसे लूज कहते हैं, ये भी लूज होता है, ये भी लूज होता है। इस लूज का मतलब होता है जब कोई चीज ढीली होती है तो उसे हम कहते हैं लूज, और इस लूज का मतलब होता है कोई चीज जो कि हमसे छिन गई है, खो गई है, उसे हम कहते हैं लूज, ठीक है। इसे हम लॉस नहीं पढ़ते, लॉस हम इसे कहते हैं, ठीक है, हानि, और यह है लूज, ये भी है लूज। फिर ये कह रहा है शट अप प्लीज। मुझे बताने की क्या जरूरत थी यार, व्हाट्स रॉन्ग विद इट? एक्चुअली आंटी ने इसको कुछ नहीं बताया, ये इसका नया पैतरा है और तू इस पैतरे का नया शिकार। चीयर्स। 2000 pounds. अब ये अपनी मम्मी पे गुस्सा करते हुए कह रहा है, क्योंकि अभी तक भी अनजान था, अब ये सीक्रेट रिवील करने वाले हैं, और तुझे बताने की क्या जरूरत थी। तो हम कहेंगे what was the need to tell you, what was the need to tell you, या हम कह सकते हैं why did she had to tell you, उन्हें तुझे क्यों बताना था, तुझे बताने की क्या जरूरत थी, why did she had to tell you। तो फिर वो बोल रहा है what's wrong with her, उनके साथ क्या गलत है, लाइक क्यों वो ऐसा कर रही है, क्या गड़बड़ है, क्या बात है, what's wrong with her। हम ये सेंटेंस बहुत जनरली मतलब बहुत बार यूज करते हैं, what's wrong with you, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे साथ क्या गलत है। जब कोई इंसान कुछ गलत करता है तब हम कहते हैं what's wrong with you, भाई तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या गड़बड़ घोटाला है कि तुम ये कर रहे हो, ठीक है। तो बोल रहे एक्चुअली आंटी ने इसे कुछ नहीं बताया। एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन तो बहुत इजी है, आप साथ साथ में कर रहे होंगे, आई होप। आंटी didn't tell him anything, आंटी didn't tell him anything, आंटी ने इसे कुछ नहीं बताया। ये इसका नया पैंतरा है, पैंतरा ट्रिक। दिस इज हिज न्यू ट्रिक, ये उसकी नई ट्रिक है। एंड यू आर द न्यू, या हम कह सकते हैं प्रे, शिकार, वो वाला प्रे नहीं, देखिए जो हम पूजा करते हैं वो वाला ये प्रे होता है, ये प्रे, और ये प्रे होता है, इसमें ई होता है PREY, और इसका मतलब होता है शिकार, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रे, या हम कह सकते हैं विक्टिम ऑफ दिस ट्रिक, और तू इसका नया शिकार है, नया प्रे है। फिर ये बोल रहे चीयर्स, चीयर्स और 2000 bucks। आई एम नॉट श्योर ये 2000 bucks यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, पर मेरे ख्याल से पैसे को बोल रहे हैं। आपने सुना होगा बाहर जब लोग यूज करते हैं तो वो अपनी कंट्री के पैसों को मतलब डिनोट करने के लिए बक्स भी बोल देते हैं। जैसे अब आप यूएस जा रहे हो, ठीक है, सॉरी यूएस जा रहे हो, तो वहां पे कोई जरूरी नहीं है कि आप ये कहो कि $100, ठीक है, आप 100 bucks भी कह सकते हो, ठीक है। जैसे कि आज हम इंडिया में 100 रुपीज कहते हैं, तो उसकी जगह हम 100 bucks भी कह सकते हैं। तो शायद ये मे बी इनकी कोई शर्त लगी होगी और इसलिए ये कह रहे होंगे, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। आपको इस पूरे सीन में से सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आप इसी तरह से मजेदार तरीके से एंटरटेन होते होते इंग्लिश सीख सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।